दृष्टि आईएएस के सीयूईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक माहवारी चक्र, निषेचन, भ्रूण विकास से लेकर ब्लास्टोसिस्ट निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माहवारी चक्र। माहवारी चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महीने महिला के शरीर में होती है। यह चक्र अंडाणु का विकास, गर्भाशय की परत का निर्माण और अंततः गर्भाशय की परत का त्याग या माहवारी शामिल करता है। माहवारी चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिन तक हो सकता है और यह हर महिला में भिन्न हो सकता है। माहवारी चक्र को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। माहवारी या मेंस्ट्रुएशन। यह चरण माहवारी चक्र का पहला दिन होता है। इसमें गर्भाशय की परत या एंडोमेट्रियम का उत्सर्जन होता है, जिसे शरीर बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को माहवारी कहा जाता है। यह आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलती है। फॉलिकल चरण। माहवारी के समाप्त होने के बाद महिला का शरीर एक नया अंडाणु तैयार करने के लिए हार्मोन रिलीज करता है। इस समय अंडाशय में अंडाणु के चारों ओर छोटे फॉलिकल्स का निर्माण होता है, जो अंडाणु के पकने तक तैयार होते हैं। इस चरण में प्रमुख हार्मोन FSH या फॉलिकाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। ओवुलेशन। यह वह समय होता है जब अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ता है। ओवुलेशन आमतौर पर माहवारी चक्र के 14वें दिन के आसपास होता है। यह समय प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यदि शुक्राणु इस समय अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन हो सकता है। ल्यूटिकल चरण। ओवुलेशन के बाद अंडाशय में जो खाली फॉलिकल रहता है वह कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत को मोटा और मुलायम बनाता है, ताकि यदि अंडाणु निषेचित हो तो वह वहां इम्प्लांट हो सके। तो आइए अब बात करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और एक नया जीवन बनता है। यह आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है उसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में 23 जोड़ी गुणसूत्रों का मिश्रण होता है। 23 गुणसूत्र माँ से और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। निषेचन का उदाहरण। मान लीजिए कि एक महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु मिलते हैं। इसके बाद अंडाणु के भीतर शुक्राणु का DNA प्रवेश करता है और दोनों का गुणसूत्र मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। अब देखते हैं भ्रूण के विकास के बारे में। निषेचन के बाद जाइगोट का विभाजन शुरू होता है और वह 2 कोशिकाओं से 4, फिर 8 और अंततः कई कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इस प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है। ये कोशिकाएं धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक अंडाकार संरचना में बदल जाती हैं, जिसे मोरुला कहा जाता है। मोरुला के बनने के बाद यह संरचना गर्भाशय में प्रवेश करती है और वहां ब्लास्टोसिस्ट में विकसित होती है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण विशेष रूप से 2 प्रमुख हिस्सों से होता है। एक तो आंतरिक कोशिका द्रव्य जो भ्रूण का विकास करेगा, और दूसरा बाहरी कोशिकाएं जो गर्भाशय की दीवार से जुड़कर प्लेसेंटा का निर्माण करेगी। भ्रूण विकास का उदाहरण। यह वही प्रक्रिया है जब एक निषेचित अंडाणु गर्भाशय में प्रवेश करता है और विभाजन प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया गर्भधारण की नींव है। आइए अब जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण के बारे में। ब्लास्टोसिस्ट वह संरचना है जो गर्भाशय में इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है। इसमें एक आंतरिक कोशिका द्रव्य होता है जो भविष्य में भ्रूण का रूप लेता है, और बाहरी कोशिकाएं जो प्लेसेंटा का निर्माण करेंगी। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़कर गर्भधारण की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सेशन। तो आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। माहवारी चक्र के किस चरण में अंडाशय से परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है? A. माहवारी, B. फॉलिकुलर चरण, C. ओवुलेशन, D. ल्यूटियल चरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।